चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। वेलकम टू डी केम क्लासेस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ही क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है तो इसको करना है आप लोगों को। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो यानी कि माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट भी निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है और √3 की वैल्यू यूज़ करनी है 1.73। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, रीड किया। बहुत सिंपल है क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बनाने सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सर्कल बना लिए, सबसे पहले एक सर्कल बना लिए एक अच्छे से। ठीक है, 1 मिनट गलत हो गया, सर्कल बना लो एक अच्छे से। ठीक है, सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल बन गया। सर्कल बनाने के बाद क्या कर रहा है कि सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है एंगल। ठीक है, सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो मान के चलो अगर मैंने ऐसे बनाया सेंटर पे 60 डिग्री एंगल, ये वाला ऐसे करके ऐसे। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। ठीक है, ये 60 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ये वाला आपका, है ना। और 15 सेंटीमीटर की क्या है आपकी रेडियस है। 15 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या करना है, कौन सी आपकी माइनर सेगमेंट होगी, तो माइनर सेगमेंट ये वाला एरिया होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो सेक्टर में से क्या करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा सेक्टर में से दोस्तों, सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, रेडियस लिखा। रेडियस सॉरी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 15 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एरिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने पीछे निकाला कई क्वेश्चन में, है ना। पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने निकाला। कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, नाम दे देते हैं PQR, तो ट्राइंगल कैसा है PQR। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले काम करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, सेक्टर तो निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राइंगल का एक काम कर, ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ट्राइंगल किस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है पहले ये देख लेते हैं, किस टाइप का ट्राइंगल है, क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किस टाइप का ट्राइंगल है पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो आपने पढ़ा होगा कि ना, जब साइड्स इक्वल होती है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल P इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, दोनों को हमने x मान लिया, है ना। तो ये भी x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, है ना। और तीनों का अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे करके देखो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये हो गया x, और ये कितना आ गया आपके पास 60, और ये कितना आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 180। ठीक है, तो ये 2x हो गया प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया 180। तो यहाँ पे कितना आ गया 2x इक्वल टू 120, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आपकी 60 आ गई स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको सारे ट्राइंगल का बारे में पता लग गया कि भाई जितना ट्राइंगल है ना, उन सब में कितना आ रहा है बच्चों, 60 डिग्री आ रहा है सारे एंगल्स, है ना। जब सारे एंगल 60 डिग्री आते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अगर सारे एंगल इक्वल आते हैं तो क्या ट्राइंगल कहलाता है, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है वो, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है वो। ठीक है, अब आगे की तरफ हमें क्या करना है, समझना मेरी बात, आगे की तरफ क्या करना है। तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, हमें अगर एरिया ऑफ क्या निकालना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था। अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था तो हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ सेक्टर है ना। एरिया ऑफ सेक्टर में से हमने क्या माइनस किया था, एरिया ऑफ क्या माइनस किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये माइनस किया था हमने। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr², यही होगा, है ना। और ट्राइंगल किस तरीके का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, पीछे भी हमने प्रूफ किया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, √3/4
साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना। थीटा कितना आ गया आपके पास, थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री दे रखा है, हाँ बिल्कुल 60 डिग्री दे रखा है। तो 60/360, पाई की वैल्यू है 3.14, पाई की वैल्यू है 3.14। आर कितना हो गया आपके पास, आर हो गया 15 × 15, 15 × 15 माइनस √3 हो गया अपॉन में 4, और साइड कितनी हो गई आपकी 15 का स्क्वायर, साइड कितनी हो गई 15 का स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे डबल ज़ीरो लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 6 36, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल करो, ये हो गया 2 से काटो 157, 2 से काटा तो कितना आया ये आपका, ये आ गया आपका 50, है ना। फिर 5 से काटो, 5 10 जा, फिर 5 3 जा, 3 2 जा, ठीक है। ये आ गया आपका, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा, 5 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया 157 इंटू में 3, नीचे कितना आ गया 2 2 जा 4 आ गया, है ना, 2 2 जा नीचे 4 बचा, माइनस √3/4, तो ये 225 √3/4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 3 7 जा 21, कैरी लगा 2, है ना, 3 5 जा 15 और 2 17, 7 कैरी लगा 3 5 जा 15 2 17 1, है ना, 3 1 जा 3 4, है ना, अपॉन में कितना आ गया 4, ये कितना आ गया आपका, माइनस करोगे 225 है ना, तो 225 को सॉल्व करो, कितना आएगा 225 को सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ पे करो सॉल्व, 3.14 था ना, इसको सॉल्व करो, ये इसको करो 225 को सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, इसको कैंसिल करके देखो पहले कितना आ रहा है, इसको कैंसिल करो कितना आ रहा है 1 1 4 1 जा 1 4 4 4 1 जा 4 3 1 4 4 7 जा 21.75 है ना, ठीक है 75 आ गया, ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 75, है ना। इसको करके देखो, इसको कैंसिल करो, देखो इसको करोगे तो 4 4 3 जा 4 5 जा 4 5 जा 4 5 जा 20 2 5 4 4 5 जा 20, है ना, 2 5 25 4 6 जा 24.10, 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20, ठीक है। और √3 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स 1.73, ठीक है 1.73, है ना। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखना इनको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार इसको, एक मिनट में मल्टीप्लाई करता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए आप कि कितना कितना आ रहा है आपके उसमें कैलकुलेशन में कर कीजिए, है ना। 225 को डिवाइडेड किया 4 से तो 5 6 पॉइंट इंटू में 1.73, राइट, तो ये आ गया आपका 97.31, है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 117.75 माइनस 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, है ना, माइनस कर दीजिए इसमें से 117 इसमें से माइनस कर दीजिए 117.75 में से माइनस करेंगे 97.31, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 20 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना, 20 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा आपका आंसर जो है, ठीक है, ठीक है 20.44 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका आंसर, ये आपका माइनर सेगमेंट आ गया, क्या आ गया आपका ये माइनर सेगमेंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, तो अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो क्या करोगे, सीधी सी बात है ना, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीका सेगमेंट निकालने का, ठीक है। दूसरा ये क्या निकालना है आपको, मेजर सेगमेंट निकालना। देखो अगर एक सर्कल आपने ऐसे बनाया था, अगर हमने एक सर्कल ऐसे बनाया था, ठीक है, एक सर्कल ऐसे बनाया था, तो क्या था उसके अंदर, यहाँ से अगर कोई ये लाइन ने डिवाइड करा, तो ये छोटा वाला जो पार्ट था, ये जो छोटा वाला पार्ट था, मुझे एक बात बताओ, जो ये छोटा वाला पार्ट था ये क्या था स्टूडेंट, ये था आपका, क्या था आपका ये माइनर सेगमेंट, क्या था आपका ये माइनर सेगमेंट। और ये जितना बड़ा वाला पार्ट है ना, जो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सारा क्या था आपका,
ये सारा का सारा क्या था, ये सारे का सारा क्या था आपका, बहुत सिंपल है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारे का सारा आपका क्या था, ये आपका था मेजर सेगमेंट, है ना, क्या था ये आपका मेजर सेगमेंट, है ना, राइट, मेजर सेगमेंट था। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कैसे आप निकालोगे, तो सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ सेगमेंट का एरिया, सीधी सी बात है निकल जाएगा, है ना, सीधी सी बात है, क्या है, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग काम, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है एरिया, सॉरी एक मार्कर ले लेते हैं पतला वाला, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूंगा, सीधी सी बात है, मेरा आंसर आराम से आ जाएगा, है ना, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और सेगमेंट का एरिया तो पीछे निकाला ना 20.44, अभी जस्ट पीछे निकाला, देखो ना, पीछे निकाला है मैंने 20.44, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास 15 इंटू 15, है ना, ठीक है, 15 इंटू 15, ठीक है। चलो और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको दिखे, 15 इंटू ये 15, ठीक है, माइनस कितना आ गया 20.44, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 3.14, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे डबल ज़ीरो लग गया, ठीक है, इंटू 15 माइनस 20.44, तो देखो 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 5 7 ज़ा, ठीक है। तो कितना आ गया 157 इंटू में कितना आ गया 9 अपॉन में 2 माइनस 20.44, इसको इससे कैंसिल करो, कितना आ गया 4.5, 157 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 157 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 706.5 माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करो 20.44, तो कितना आ गया आपका आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, थैंक यू सो मच।